दूर किसी जंगल में चिंकी और पिंकी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। उनकी माँ का नाम टुनटुनी था। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करती थी, जबकि उसका पति कालू कौवा शराबी था और वह अपनी बेटियों को देखना भी पसंद नहीं करता था। जहाँ एक तरफ चिंकी चिड़िया बहुत ही समझदार और अच्छी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया बहुत ही घमंडी और झगड़ालू थी। वह बात बात पर चिंकी चिड़िया से झगड़ा किया करती थी और यह सब उसकी माँ टुनटुनी को जरा भी पसंद नहीं था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बड़ी परेशान और मायूस बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन हरी तोती उसके पास आई और उससे बोली, क्या बात है टुनटुनी बहन, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। क्या बताऊं हरी बहन, मैं अपनी बेटी पिंकी से बहुत परेशान हूँ। वह मेरा एक भी कहना नहीं मानती, बात बात पर चिंकी से झगड़ती रहती है और देर रात घर वापस आती है। उसकी इन सब हरकतों से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। देखो टुनटुनी बहन, अब हमारा और तुम्हारा जमाना तो रहा नहीं। बच्चों पर सख्ती दिखाना भी ठीक बात नहीं है। तुम उसके पापा को क्यों नहीं कहती कि वह उन्हें समझाए? देखना तब वह समझ जाएंगी। अरे हरी बहन, आपको तो पता ही है ना, वे हमेशा ही शराब के नशे में टूटे रहते हैं। उन्होंने तो अपनी बेटियों को एक आंख देखा तक नहीं है और मैं बेचारी क्या क्या करूं? अकेले भोजन लाऊं या अपनी बेटियों के ऊपर देख रेख करूं? बहुत देर तक हरी तोती टुनटुनी चिड़िया से बातें करते रहती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, अब मैं चलती हूँ। शाम हो गई है, बच्चे स्कूल से घर वापस आ गए होंगे। इतना बोलकर हरी तोती अपने घर चली जाती है। तभी चिंकी चिड़िया भी स्कूल से वापस घर आ जाती है। अरे चिंकी बिटिया, तू अकेली आई है? पिंकी कहाँ है? वह कहाँ रह गई? तो उसे अपने साथ नहीं लाई? नहीं पता मम्मा, मैं तो स्कूल से सीधा घर वापस अपनी सहेली के ही साथ आई हूँ। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। उन दोनों की बातें सुन कालू कौवे की नींद खुल जाती है और वह जगकर कहता है, तुम दोनों माँ बेटी को कोई और जगह नहीं है चिक चिक करने के लिए, जो मेरे सर पर बैठकर तांडव कर रही हो। चलो निकले यहाँ से और कहीं और जाकर बातें करो, मुझे सोने दो। कुछ तो शर्म करो कालू जी, दिन भर शराब पीकर नशे में टल्ली रहते हो। अरे अपनी बेटियों की तरफ एक बार देखो तो, वे क्या कर रही हैं, किस हालत में है। क्या कहा तूने? तेरी बेटियों पर मैं ध्यान दूं? अरे तुझे किसने कहा था बेटियां पैदा करने के लिए? तू अकेले बेटी पैदा की है, मुझे तो बेटियां नहीं चाहिए थी। मैंने तुझसे बेटा मांगा था, बेटा। अगर तू बेटा पैदा करती तो मैं उसका ध्यान रखता। कमबख्त सारा नशा ही उतार दिया। चल जा यहाँ से और जाकर कहीं और बातें कर। इतना बोलकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। कितनी रात हो गई, अभी तक पिंकी बिटिया घर वापस नहीं लौटी है। ना जाने कहाँ होगी। मैं जाती हूँ उसे ढूंढने, क्या पता कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आन पड़ी हो। चिंकी बेटा, तू घर पर ही रहना, मैं अभी तेरी बहन को ढूंढ कर लाती हूँ। तभी पिंकी चिड़िया घर आ जाती है। अरे पिंकी, ये कोई समय है घर आने का? चिंकी को देखो, वह भी तुम्हारी बहन है, समय से घर आ जाया करती है। और एक तुम हो जो देर रात बाहर ही घूमती रहती हो। अच्छा, तो इस चिंकी की बच्ची ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी जासूस है, जो हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती है। पिंकी, अब बस बहुत हो गया। खुद गलती करती हो और सारा इल्जाम अपनी बहन पर लगाती हो। मम्मा, एक बात कान खोलकर आप सुन लीजिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी मत करिए। अब मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी चिड़िया अपनी कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से कहती है, आज से तुम दोनों बहनें बबली कबूतरी की सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाओगी। ये लो, दोनों के सामान इन पर्स में रख दिया है। जाओ, अब दोनों सिलाई सेंटर में सिलाई सीखो। फिर दोनों बहनें सिलाई सीखने के लिए निकल पड़ती है। पर रास्ते में पिंकी चिड़िया अपनी बहन चिंकी चिड़िया से कहती है,
अरे चिंकी, तू जा सिलाई सेंटर। मुझे ये सिलाई कढ़ाई नहीं सीखनी, मैं तो नदी पर सैर करने चली। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया नदी की ओर चली जाती है और नदी पर पहुंचकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक कालू नाम का कौवा आता है जो पिंकी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आप कितनी सुंदर हो। आप जैसी सुंदर चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा नाम कालू है और मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा अंगूर का बागान है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? अपनी बड़ाई सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। क्या कहा आपने? आपके पास अंगूर का एक बहुत बड़ा बगीचा है। मुझे तो अंगूर बहुत पसंद है। वैसे मेरा नाम है पिंकी और मैं यहाँ नदी पर सैर करने आई थी। इस तरह दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर वह कौवा पिंकी चिड़िया को अगले दिन मिलने का वादा करके वहाँ से चला जाता है और पिंकी चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रात में जब सभी खा पी कर सो जाते हैं तब पिंकी चिड़िया जाग रही थी क्योंकि उसे उस कौवे की याद आ रही थी। अगली सुबह फिर से पिंकी चिड़िया सिलाई सेंटर जाने की वजह नदी के पास पहुँचती है जहाँ पर वह कौवा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अरे पिंकी, तुम आ गई। कितनी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा भी नहीं लगता। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें मेरे अंगूर के बागान में लेकर जाऊंगा जहाँ तुम मजे से अंगूर खाना। अपने झूठे प्यार की जाल में फंसाकर कालू कौवा पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है। जब यह बात टुनटुनी को पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरी पिंकी ने क्या कर डाला। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उसने अभी तक कुछ खाया होगा भी या नहीं। उधर जब पिंकी चिड़िया शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि कालू कौवे का एक टूटा फूटा सा छोटा सा झोपड़ी था और ना ही उसके पास कोई बड़ा सा अंगूर का बगीचा था। कालू, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे अपने झूठे प्यार की जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो भिखारी हो भिखारी। मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। खबरदार, अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी बोली तो अब तुम मेरी पत्नी है और मेरे साथ तू यहीं रहेगी। चल जल्दी जाकर मेरे लिए भोजन बता, और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो मैं तुझे मार कर फेंक दूंगा। पिंकी चिड़िया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मौका देखकर पिंकी चिड़िया कालू कौवे के घर से भाग जाती है और सीधे अपने मायके चली जाती है। अरे पिंकी बेटा, तू आ गई और तूने ये अपनी कैसी हालत बना रखी है। बेटा तू कहाँ थी? माँ मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उससे शादी करके। माँ वो बहुत बुरा है। वो मुझे रोज मारता पीटता है। माँ अब मैं उसके पास दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। माँ मुझे माफ कर दो। अब मैं यहीं रहूंगी माँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के किए हुए गलती को माफ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। इस तरह सभी हंसी खुशी फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में कोई भी राज की बात नहीं पचती थी। इसी ख्याल से बंटी कबूतर हमेशा ही परेशान रहा करता था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर टुनटुनी से ये बात कैसे छुपाऊंगा? अरे बंटी, तुम आ गए। अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? चलो दिखाओ मुझे। सोने का हार। अरे बंटी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हे भगवान, इसने तो मेरे हाथ में हार देख ही लिया। अब इसे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, जब मैं लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में मुझे यह हार मिला। लो, इसे अब संभाल कर रख लो, और हाँ, यह बात किसी को मत बताना। अरे तुम भी ना कैसी बातें बोलते हो। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊं। पर टुनटुनी चिड़िया किसी की मानने वाली कहाँ थी। वह सभी बात जब तक पेट से उगल ना दे तब तक उसे चैन नहीं मिलता था, और यह सारी बात वो अपनी पड़ोसन हरी तोती को बता देती है। अरे अरे टुनटुनी,
क्या बोला? क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हारे पति को जंगल के रास्ते में सोने का हार बना हुआ मिला? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं कोई बात झूठ बोलती हूँ? ये देखो, ये रही वह सोने की हार। अरे हाँ, ये हार तो बहुत ही सुंदर है और सोने की है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ना बहुत काम है। हरी तोती का पति हरिया तोता मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे के लिए काम किया करता था। वह जंगल की सारी बातें मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे को बता दिया करता था। जब हरी तोती अपने पति से टुनटुनी चिड़िया की बात करती है तो हरिया तोता दौड़ा दौड़ा मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। मुखिया जी, यह तो सनातन ही नाइंसाफी है। अरे अगर उसे सोने का हार मिला था तो उसे आपके पास आना था मुखिया जी, क्योंकि मुखिया जी जंगल का वह भाग तो आपके हिस्से में आता है और वह सोने का हार भी तो आप ही का है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है हरिया, जरा मेरे साथ बंटी कबूतर के घर तो चल। हरिया तोता सेठ कड़कनाथ कौवे का कान पूरी तरह से भर चुका था। मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा हरिया के साथ बंटी कबूतर के घर जाता है। अरे क्यों रे हरिया, मैंने सुना कि तुझे जंगल से आते हुए एक सोने का हार मिला। अरे तूने मुझे यह बात नहीं बताई रे? अरे मुखिया जी, वो मैं कर दिया ना सत्यानाश। ये बात जरूर टुनटुनी ने हरी तोती को बताई होगी। अरे क्या अरे बंटी, क्या ही मन में बड़बड़ कर रहा है? अरे हरिया, जा जरा वह सोने का हार लेकर आ तो। अरे नहीं नहीं, यह सोने का हार मेरा है। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? यह सोने का हार मुखिया जी का है, समझे? आज के बाद अगर तुम दोनों ने मुझसे जरा भी चालाकी दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चल रे हरिया। टुनटुनी, मैंने कहा था ना तुमसे कि यह बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती कहाँ है? बंटी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मुखिया जी मेरा सोने का हार ले गए। पर टुनटुनी चिड़िया सुधरने वाली कहाँ थी। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर दोबारा जंगल लकड़ियाँ काटने गया। अरे लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ। आज तो मुझे कुछ भी काटने को नहीं मिला। अरे अरे ये क्या, ये पोटली कैसी? अरे अरे इसमें तो सोने के सिक्के हैं। लगता है कोई चोर यहाँ यह पोटली छोड़ कर गया है। अब ये पोटली मुझे मिली है तो ये पोटली मेरी हुई। चलो इसे घर लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, अगर घर लेकर गया तो टुनटुनी चिड़िया फिर यह बात सारे जंगल वालों को बता देगी। अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। बंटी कबूतर खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हें पता है आज मैंने एक चमत्कार देखा। एक पेड़ गोभी के पराठे उगल रहा था। बंटी तुम भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी इस बात का यकीन नहीं है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुद ही उस गोभी के पराठे उगलने वाले पेड़ से मिला देता हूँ। पर बंटी इतनी रात को जाएंगे? और नहीं तो क्या, अभी चलते हैं। कहीं पेड़ से गोभी के पराठे गायब हो गए तो? अच्छा ठीक है बंटी, चलो। वैसे भी हमने सुबह ही गोभी के पराठे खाए थे। चलो रात में भी रोटी बनाने से छुट्टी मिल जाएगी, वही गोभी के पराठे खा लेंगे। तुमने ठीक कहा टुनटुनी। चलो वह पेड़ सामने ही है, वो देखो, वह पेड़ गोभी के पराठों से भरा पड़ा है। अरे हाँ बंटी, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। यह पेड़ तो गोभी के पराठों से बड़ा पड़ा है। मुझे लगता है यह पेड़ जादुई है। हाँ टुनटुनी, ये एक चमत्कारी पेड़ है और ये देखो, इस पेड़ पर एक सोने के सिक्के से भरी पोटली भी रखी है। अरे हाँ बंटी, ये पेड़ तो सचमुच जादुई है। टुनटुनी, अब हम अमीर हो गए। अब तुम सुंदर सुंदर गहने पहनना। पर हाँ टुनटुनी, तुम यह बात किसी को मत बताना। पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी आदत से लाचार थी। टुनटुनी चिड़िया ने फिर वह बात हरी तोती को बता दी और हरी तोती ने हरिया को बता दी और हरिया ने मुखिया से कह डाला, आज तो मैं इस बंटी और टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हरिया, जा जरा बंटी और टुनटुनी को मेरी हवेली में लेकर आ। चलो तुम दोनों को मुखिया जी ने हवेली पर बुलाया है। लगता है टुनटुनी ने फिर से हरी तोती को सारी बातें बता दी है। अरे बंटी, क्या ये बात सच है कि तुम्हें सोने से सिक्के से भरी पोटली मिली है? अरे मालिक, आप भी कैसी बातें बोलती हो? मुझ जैसे गरीब को सोने से सिक्के से भरी पोटली कहाँ से मिल जाएगी? वैसे मालिक, आपको यह बात किसने बोली? तुम्हारी पत्नी टुनटुनी ने मेरी पत्नी से कहा था कि तुम्हें जंगल से कल रात ही सोने से बड़े सिक्कों की पोटली मिली है। हाँ तो बंटी, अब बोलो, तुम दोनों के पास क्या जवाब है? क्या मैं तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दूं? अरे मुखिया जी, आपको यह सच्चाई नहीं
पता है कि टुनटुनी को ना नींद में सपने देखने की आदत है। आप खुद ही पूछ लो ना कि कल रात इसने क्या देखा था। हाँ तो टुनटुनी बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? अरे हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे थे उसी पर तो सोने के सिक्के की पोटली लटकी हुई थी। अरे टुनटुनी, तुम ये क्या बकवास बातें बोल रही हो? ऐसा भला हो सकता है कभी? अब मुखिया जी अब ये बोलेगी कि सोने से सिक्के से बड़ी पोटली भी देखी थी इसने। अरे हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे थे ना उसी पेड़ पर तो सोने के सिक्के से बड़ी पोटली लटकी हुई थी। अरे बंटी, तू अपनी पत्नी को मेरी नजरों के सामने से दूर लेकर जा, नहीं तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। और हैया, तू अपनी पत्नी को बोल दे कि सबसे पहले अच्छे से खबर जान ले, उसके बाद कुछ बोले। खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वापस घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी कि कहीं वह सच में सपना तो नहीं देख रही थी। तो वहीं बंटी कबूतर मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था।